नमस्कार, भारत की तस्वीर में आपका स्वागत है। भारत की तस्वीर में आज हमारे साथ मदन मोहन यादव जी हैं, जो हिंदू पक्ष के वकील हैं। जो मामला चल रहा है पूरे दुनिया में इस समय छाया हुआ है, ज्ञानवापी मस्जिद प्रकरण जो सर्वे हुआ और अब सुनवाई आज सत्र न्यायालय में हो रही है सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद, क्या कहेंगे आप? ये माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश हमारे लिए सकारात्मक है। इस मुकदमे को सुप्रीम कोर्ट ने गरिमा प्रदान की है, इस बात को लेकर हम हर्षित हैं। और चूंकि किसी मुकदमे का 4 चरण होता है, एडमिशन कोर्ट, ये सिविल जज सीनियर डिवीजन, उसके बाद ये मामला सेशन कोर्ट में आता है, फिर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट में, तो एक कड़ी से हम आगे बढ़ गए हैं, इसलिए हम प्रसन्न हैं। और इस विषय पर विपक्षी द्वारा बार बार हमें चुनौती दी जा रही है वर्षिप एक्ट का हवाला देके कि उसके बनस्पत ये पोषणीय नहीं है, मुकदमा उसके दृष्टि को रखते हुए पोषणीय नहीं है। परंतु हम स्पष्ट कर देना चाहेंगे कि इस मुकदमे को फाइल करने से पहले हमने काफ़ी होमवर्क किया है। इतिहासकार, पुरातत्वविद, संस्कृत के विद्वान, पुराणों, स्मृतियों इत्यादि का ग्रंथों का भी सहयोग लिया गया और साथ में विधि विशेषज्ञों के साथ राम जन्मभूमि के आए हुए निर्णय को भी हमने इसमें इंक्लूड किया है, सबको शामिल किया है, जिससे ये पक्ष वहाँ पे हमारा प्रबल होता है। एक बात स्पष्ट कर देना चाहूँगा कि स्थान विशेष जहाँ पे कोई विग्रह मूर्ति है, यदि उसको कोई अनाचारी दुराचारी नष्ट भ्रष्ट कर दे तो भी वह स्थान जीवंत, जागृत और प्राणवंत बना रहता है। हमारे शास्त्रों में इसका स्पष्ट उल्लेख है। टेम्पल का डेफिनेशन भी इस विषय पे यही कहता है। यहाँ तो काशी में कथित ज्ञानवापी मस्जिद के स्थान पे 1669 18 अप्रैल को औरंगजेब के फरमान से तोड़ा गया है, जिसका उसका वजीर मुस्तैद खान ने मासिर आलमगीरी में उल्लेख किया है। और ये साक्ष्य, ये डॉक्यूमेंट कोलकाता के एशियाटिक सोसाइटी में संरक्षित है। तो यहाँ पे तो आदि विश्वेश्वर स्वयं भगवान विश्वेश्वर विद्यमान हैं, जो अनंत काल से हैं, अनादिकाल से हैं। तो प्रश्न ही नहीं उठता कि यहाँ पे वर्षिप एक्ट लागू नहीं होता है। हम तो पूजा के अधिकार की मांग, जी, आप पूजा के अधिकार की मांग कर रहे हैं। लेकिन जब अभी हमने शुक्रवार को वहाँ पे मौजूद थे, गेट नंबर 4 पे तमाम जो नमाजी पहुँच रहे थे, उनमें से हालांकि लोग खामोश थे, उसमें से कुछ जो बात कर पा रहे थे वही कह रहे थे कि जो हिंदू पक्ष का दावा बिल्कुल गलत है, ये तो फवारा है, इसे शिवलिंग साबित करने पर लगे हैं लोग। आप तो मौके पे थे, आप सर्वे टीम के अहम हिस्सा थे, क्या कहेंगे आप? आपने क्या क्या देखा वहाँ और किस तरीके से आपके दावे की पुष्टि होती है? ये इस्लामिक मानसिकता, आक्रांताओं की मानसिकता से जुड़े लोग हैं, जो तलवार के डर से सलवार पहने हैं। उनको पता नहीं कि ये हमारे पूर्वजों का ही मतपंथ संप्रदाय रहा है। बाबा विश्वनाथ उनके भी हैं, वो कहीं अलग नहीं हैं। उनके धमनियों में बहता हुआ रक्त किसी भारतीय माता पिता का ही है, जो सदियों पूर्व से यहाँ के निवासी हैं। उनको इस बात का सदैव भान होना चाहिए कि उपासना पद्धति बदल जाने से पुरखे नहीं बदलते, न मातृभूमि बदलती है, न संस्कृति बदलती है। और इस विषय पर हम स्पष्ट करना चाहें कि उन्हें तो स्वतः सामने आके इसका निवारण करना चाहिए, इस समस्या का हल करना चाहिए, क्योंकि ये हमारी अस्मिता का जुड़ा हुआ है। ऐसे राष्ट्र में जो चिरंतर है, नित्य नूतन है, हजारों वर्ष पुरानी हमारी सभ्यता है, वहाँ पे आप रहते हुए एक मुस्लिम आक्रांताओं से स्वतः को जोड़ रहे हैं, ये उनके लिए लज्जा का विषय है। और इस विषय पे यदि वैसा करते हैं तो ये जिहादी मानसिकता से ग्रसित हैं और यहाँ पे आके अधिक संख्या में कथित ज्ञानवापी मस्जिद में नमाज अदा करने का उनका कार्य, ये शक्ति प्रदर्शन है, न कि आस्था का विषय है। और 1995 में इस्माइल फारूकी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस हुआ, उस जजमेंट में बहुत साफ है कि मस्जिद मजार कब्रिस्तान इस्लाम का अंग नहीं है। तो और विवादित स्थल पे ये उन्हीं के ग्रंथों में है, उन्हीं के पुस्तकों में है कि यदि विवादित स्थान है, वहाँ पे कोई नमाज अदा की गई है तो वह कबूल नहीं है खुदा को। ये इस विषय पर उन्हें आत्ममंथन करना चाहिए। तो आप ये बताइए कि जो आज कोर्ट में सुनवाई है, बनारस कोर्ट में सुनवाई शुरू हो रही है सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद, वापस बनारस में है, तो आप अब बीच में तो संख्या की बात हुई थी कि इतनी तादाद में नमाज लोग कर सकते हैं, अभी आपको क्या लग रहा है, आपकी अभी डिमांड क्या होगी तुरंत की तुरंत? 16 तारीख को, सोमवार को, 16 मई को वहाँ पे श्री काशी विश्वनाथ जी का शिवलिंग प्रकट हुआ था,
तो हमने आके माननीय न्यायालय के समक्ष तुरंत याचना की थी कि उसको सुरक्षित कर लिया जाए, उसको हर तरह से संरक्षित किया जाए। माननीय न्यायालय ने आदेश दिया और तो उसी के बनस्पत वहाँ पे सुरक्षित है। और आज न्यायालय में इसी के 2 बजे सुनवाई होगी, तो हम लोग अपनी तैयारी कर रहे हैं। आज रूल 711 के तहत तो सुनवाई होगी, जिसमें मुस्लिम पक्ष ही अपना पक्ष रखेगा और इस विषय पर और भी प्रार्थना पत्र आए हैं जो माननीय न्यायालय के समक्ष रखे हुए हैं, पटल पे हैं। तो हम बात कर रहे थे मदन मोहन यादव जी से, जो कि हिंदू पक्ष के वकील हैं, और ये आज इसकी सुनवाई भी चल रही है बनारस की कोर्ट से। देखना है कोर्ट का नज़रिया क्या होता है, और सबसे बड़ी बात है कि आपसी सौहार्द बना रहे, आपसी सौहार्द के साथ ये जो मसला है ये सुलझे, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। आप बने रहें भारत की तस्वीर के साथ।